हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने कहा था एक छोटे से शॉर्ट बना दो जोहरी विंडो पे, तो मैंने सोचा आप जोहरी विंडो पे शॉर्ट बनाने से अच्छा मैं आपको पूरी वीडियो बना के दे देता हूँ। तो दोस्त चालू करते ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आपकी मात्र 2 या 3 मिनट में जोहरी विंडो आपके माइंड में सेट कर दूंगा मैं। कैसे अब देखते हैं, देखो लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखना और भाई बहुत डीपली सुनना, और जैसा मैंने लिखा है उसको वैसे ही लिख देना, बस एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा, ठीक है। सीन क्या है, जोहरी विंडो का मतलब होता है लोगों के बारे में जानना, अपने बारे में, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम जानते हैं अपने बारे में दूसरा नहीं जानता, या दूसरे जानते हैं हमारे बारे में हमें नहीं पता, या जो बात हम भी जानते हैं दूसरा भी जानता है, या फिर ऐसा ना मुझे पता ना उसे पता। इन सब बातों को मिला के बना है जोहरी विंडो। तो स्टार्ट करते हैं भाई, जोहरी विंडो क्या था। तो जोहरी विंडो की अगर मैं बात करूं तो पहली बात, दिस कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम। भाई ये जो जोहरी विंडो का कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम द्वारा प्रोपगेट किया गया था। पहली बात याद हो गई, जोहरी विंडो कॉन्सेप्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, इट इज़ सिंपल एंड यूजफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग, ट्रेनिंग, सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन, ग्रुप डायनामिज्म। मतलब कि ये बहुत ही आसान टूल है, किस बात का, जानने के लिए, बारे में, अपने बारे में जानने के लिए, ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए, जानने के लिए कि आखिर आपका क्या ग्रुप डायनामिज्म है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, इस पूरे कॉन्सेप्ट जोहरी विंडो को समझने के लिए ये बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये बॉक्स है क्या, मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा आपको। ये बॉक्स बोलता है आपसे कि अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहले ये बॉक्स बनाया, यहाँ पे लिखा हो मैंने ऊपर सेल्फ, क्या लिखा, सेल्फ, और यहाँ क्या लिखा, यहाँ पे लिखा सेल्फ, और यहाँ लिखा नो अदर, अदर मतलब दूसरे। तो देखो यहाँ पे लिखा ओपन, ब्लाइंड, हिडन और अननोन। इसका मतलब क्या है, ये बोलना चाह रहे हैं पहले बॉक्स में, अगर तुम्हें पेपर बना के आना है, ऐसे बॉक्स बनाना, यहाँ लिखना ओपन, यहाँ लिखना ब्लाइंड, यहाँ लिखना हिडन, यहाँ लिखना अननोन। ये 4 बॉक्स में आपको इन्हें एक्सप्लेन करना है कैसे। तो देखो क्या लिखा है, अदर और सेल्फ। ओपन में मतलब क्या है, जो ओपन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड अदर। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, अगर फर्स्ट पॉइंट लिख रहा है ओपन, जैसे हम समझाओगे, लिखोगे ओपन। अब इसमें क्या लिखोगे, इस ग्रुप में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो हमारे बारे में मैं भी जानता हूँ और दूसरे भी मेरे बारे में जानते हैं। जैसे अब जोहरी विंडो क्या है कि पहला ग्रुप उन लोगों का होता है जिसमें जो हमारी क्वालिटी को हम भी जानते हैं और दूसरे भी जानते हो। जैसे कि सपोज़ करो मेरा कलर, मेरे हेयर, सब मेरी आई का कलर, या फिर मेरा ड्रेसिंग सेंस, ये सब क्या है, ये मैं भी जानता हूँ कैसा है और दूसरे वाले भी मेरे बारे में जानते हैं। तो ये क्या है आपका जोहरी विंडो में फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, ओपन। ओपन मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं भी जानता हूँ अपने बारे में और दूसरा भी मेरे बारे में जानता है। सेकंड पॉइंट में लिखा मैंने ब्लाइंड। क्या लिखा, ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा हूँ, बिल्कुल अंधा। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में मैं नहीं जानता लेकिन दूसरे मेरे बारे में जानते हैं। कैसे, देखो सीधी सी बात है, मैंने बोला कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो गुस्सा करता ही नहीं हूँ, है ना। वैसे मैंने बोला कि मैं तो गुस्सा करता ही नहीं हूँ, लेकिन सामने वाले को पता है मैं गुस्सा कर लेता हूँ। फिर जैसे मैं झूठ नहीं, मुझे लगता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि मैं झूठ बोलता हूँ। तो ये क्या है, ये है दूसरा कि मैं अपने बारे में नहीं जानता लेकिन दूसरों को पता है मैं कैसा हूँ। सपोज करो मैंने बोला आई एम नॉट ग्रीडी, मैं ग्रीडी नहीं, मैं लालची नहीं हूँ, बट सामने वाले को पता है मैं लालची। तो ये क्या है, ये होता है कि कुछ वैसी बातें जो हम अपने बारे में जानते लेकिन दूसरा हमारे बारे में जानता है। तो ये होता है सेकंड पॉइंट। तो दूसरे में ब्लाइंड में क्या लिखोगे कि वो बात इसमें लिखी जाती है जो हम अपने बारे में नहीं जानते लेकिन दूसरा हमारे बारे में जानता है। तीसरे में लिखोगे आप हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है, हिडन का मतलब होता है एक तरीके से इन्फो अबाउट यू डैट यू नो बट अदर डोंट नो। मतलब कुछ ऐसी हमारी बातें जो मुझे तो पता है लेकिन दूसरे वाले को नहीं पता। एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो कि आई नो कि कैसे मुझे चीज़ों को टैकल करना है लेकिन दूसरा नहीं पता मैं कैसे करता हूँ। आई नो कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ लेकिन दूसरे को नहीं पता मैं किस टाइम बनाता हूँ। आई नो कि मैं चीज़ें कहाँ से रीड करता हूँ, कैसे रीड करता हूँ, पर मुझे पता है लेकिन दूसरे को नहीं पता। तो ऐसी बात है जो सिर्फ तुम अपने बारे में जानते हो लेकिन दूसरों को पता नहीं है। दूसरा वाला समझ रहा है हम इसके लायक नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता कि हम किसके लायक है। तो ये क्या होता है, ऐसी बातें जो हम अपने बारे में जानते हैं लेकिन दूसरे को पता नहीं होता। और लास्ट है आपका अननोन। अननोन का मतलब क्या होता है, अननोन का मतलब होता है वो बातें जिसके बारे में ना मैं जानता ना वो जानते। अब इसमें क्या आती है, जैसे एक्सपेक्टेड था कि भाई मेरी किसी से लड़ाई हुई, ना मुझे पता था ना सामने वाले को पता था कि मैं उसे मार दूंगा, है ना, वो कोइंसिडेंटली हो गया। तो जोहरी विंडो के अकॉर्डिंग फोर्थ पार्ट में वो लोग आते हैं जिसके बारे में ना मुझे पता था ना सामने वाले को पता था कि आगे क्या होगा, ठीक है।
तो दोबारा सुन लो पूरा ज़ोहरी विंडो। ज़ोहरी विंडो जब लिखने बैठोगे पेपर में तो सबसे पहले लिखोगे कि ज़ोहरी विंडो का कॉन्सेप्ट जो है बनाया गया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट द्वारा, जिसका नाम था जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंघम। ठीक है। नंबर 2, ये बहुत सिंपल टूल होता है पता लगाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए अपने बारे में कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी हिडन चीज़ें क्या है। ठीक। नंबर 3, इसको बनाया गया एक बॉक्स के तहत बॉक्स को 4 पार्ट्स में बांटा गया। नंबर 1 था क्या, ओपन, फिर ब्लाइंड, फिर हिडन और अननोन। ओपन में जो हमारे बारे में मैं भी जानता हूँ, दूसरा भी जानता है, जैसे मेरा कलर हुआ, जैसे मेरी बातें हुई, जैसे मेरी वो भी है। नंबर 3, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता लेकिन दूसरों को पता है मैं कैसा हूँ। ठीक है। नंबर 3, हिडन। हिडन का मतलब कि सब लोगों को कुछ नहीं पता, मुझे पता भी क्या है, सब मैंने हाइड रख रखी है अपनी बातें। और लास्ट क्या, अननोन, ना मुझे पता ना दूसरे को पता। तो दोस्त ये है आपका पूरा ज़ोहरी विंडो, इसको बहुत अच्छे से देखना। और मैं डैम श्योर कहता हूँ पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पेपर में अभी जो बीकॉम के पेपर होते एसओ वालों को, उनके पेपर में भी आया था। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, शेयर तो ज़्यादा हो सके तो कर ही देना भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।